सोने यानी कि गोल्ड की कीमतों में वैश्विक स्तर पर कुछ नरमी है। वहीं देश में सोने के भाव रिकॉर्ड हाई से गिरे हैं, लेकिन इनमें उतार चढ़ाव का दौर जारी है। सोने के दाम में गिरावट की एक वजह चीन की ओर से गोल्ड रिजर्व बढ़ाने पर ब्रेक लगाना माना जा रहा है। चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने 18 महीने से चल रही गोल्ड बाइंग को मई में रोक दिया था। अब खबरें आ रही हैं कि केंद्रीय बैंक साल 2024 में अपना गोल्ड रिजर्व यानी कि सोने का भंडार बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। केंद्रीय बैंकों की खरीदारी का गोल्ड प्राइस का क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हालिया सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई है कि 29% केंद्रीय बैंक अगले 12 महीने में अपने गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं। साल 2023 के सर्वे में 24% केंद्रीय बैंकों ने अपने गोल्ड रिजर्व में वृद्धि करने की इच्छा जताई थी। सर्वे में दुनिया भर के 70 केंद्रीय बैंकों को शामिल किया गया है। सर्वे के नतीजे संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में केंद्रीय बैंक अपना रिजर्व बढ़ाने के लिए सोने की खरीद जारी रख सकते हैं। सेंट्रल बैंक क्यों रखना चाहते हैं सोना? चलिए इस बारे में भी चर्चा करते हैं। सर्वे के मुताबिक सेंट्रल बैंक के सोने का भंडार बढ़ाने की सबसे अहम वजह सोने का इन्फ्लेशन के खिलाफ हेजिंग के तौर पर सामने आई है। 88% बैंकों ने इस पर हामी भरी है। दरअसल जैसे जैसे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ती है तो खरीदने की क्षमता घटती है। ये निवेश के रिटर्न पर भी असर डालता है। सोने को महंगाई को मात देने वाला ऑप्शन माना जाता है क्योंकि इसका मूल्य समय के साथ बढ़ता है। खरीदारी की दूसरी बड़ी वजह सोने का संकट के दौर में प्रदर्शन। तीसरी वजह पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में सोने की भूमिका है। चौथी वजह सोने में डिफॉल्ट का रिस्क नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि साल 2023 में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने 1037 टन सोना खरीदा। एक साल में केंद्रीय बैंकों की ओर से की गई ये दूसरी सबसे बड़ी सोने की खरीद है। केंद्रीय बैंकों ने साल 2022 में सबसे ज्यादा 1082 टन सोना खरीदा था। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में गोल्ड रिजर्व में मार्च 2024 के अंत तक 822 टन सोना था, जिसमें 408 टन सोना देश के अंदर रखा है। मार्च 2019 के अंत में सोने का कुल भंडार 612 टन था, जिसमें से 292 टन गोल्ड घरेलू स्तर यानी कि देश के अंदर ही रखा था। हाल ही में आरबीआई ने ब्रिटेन की तिजोरियों में रखा 100 टन सोना वापस मंगाया था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के रीजनल सीईओ सचिन जैन के हवाले से हाल ही में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जब कोई सेंट्रल बैंक सोना खरीदता है तो वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर नहीं होता है, बल्कि उसका उद्देश्य किसी भी कीमत पर अपने देश को मजबूत करना होता है। अगर कोई देश ये तय करता है कि उसे अपना स्वर्ण भंडार बढ़ाना है तो वो किसी भी कीमत पर सोना खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। केंद्रीय बैंक की ओर से सोने की खरीद जारी रहती है तो कीमतें मजबूत हो सकती हैं। केंद्रीय बैंक अगर सोने की खरीद जारी रखते हैं तो सोने की चमक बरकरार रह सकती है। केंद्रीय बैंकों की खरीदी से सोने की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं। वहीं दूसरी ओर सोने के महंगे होने से आम आदमी इससे दूरी बनाने के लिए मजबूर होता है।